अब नंद बाबा के यहाँ बधाइयां हो रही हैं। नंद बाबा ने यशोदा मैया को कहा कि यशोदा देख, हमारे यहाँ लाला हुआ और हम बधाई और बाकी काम में इतने व्यस्त हो गए कि राजा कंस को हमारे गांव का जो कर दिया जाता है वो कर अब की बार देने में बहुत विलंब हो गया। तो मैं जा रहा हूं मथुरा राजा कंस को कर देने के लिए, और तू आने जाने वालों का ध्यान रखना। देख कितना खुशी का समय आया है हमारे यहाँ कि आज लोग लड़ लड़ करके मांग रहे हैं, अधिकार पूर्वक मांग रहे हैं। ऐसा अवसर किसके जीवन में आता है जब बहन बेटी ब्राह्मण आदि सब अधिकार पूर्वक कहें कि नहीं नहीं हमें दो महाराज, ये खुशी का समय। नंदराय जी कह रहे हैं अधिकार पूर्वक सब मांग रहे हैं, इसलिए कोई को खाली हाथ नहीं जाने देना, सबको देना, खूब देना, कोई नंद भवन से खाली हाथ ना जाए। नंद बाबा ऐसा कहकर गए और इधर महाराज नंद बाबा पहुंचे हैं मथुरा, राजा कंस को कर दिया, और उधर आकाश मार्ग से पूतना मौसी पहुंच गई गोकुल। और क्या देखा पूतना ने? सुखदेव जी कहते हैं राजन, आकाश मार्ग से गई पूतना देखती है कि नंद भवन के आसपास में बड़ी भीड़ लगी हुई है और लोग नाच नाच कर गा गा कर बधाई दे रहे हैं, लड्डू मिठाई बांटे जा रहे हैं। पूतना ने सोचा हो ना हो यहां पर कोई ना कोई बच्चे का ही जन्म हुआ है, तो पूतना उतर गई वहीं, और उतर के मायावी विद्या से इसने अपने रूप को बदल लिया। इतनी सुंदर बन गई, इतनी सुंदर बन गई कि श्रीमद् भागवत के कई श्लोकों में पूतना के सौंदर्य का वर्णन दिया हुआ है कि इसने सिर से लेकर नख तक क्या क्या श्रृंगार किया, कैसे कैसे आभूषण पहने, और स्वर्ग की अप्सरा लजा जाएं उससे भी अधिक सुंदर रूप इसने मायावी विद्या से बना लिया। पायलों की झनकार झनकने लगी, जब चलने लगी तो ऐसी ऐसी सुगंधियां लगा ली कि जहां से निकलती लोग देखते रह जाते। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, पूतना मौसी भगवान के यहां प्रवेश कर रही हैं और नंद बाबा ने राजा कंस को कर दिया। और कंस के लिए एक बात कही, कहा महाराज हमारे यहाँ पर दो दो लाला हुए हैं। तो जैसे ही नंद बाबा ने कहा कि लाला हुए हैं तो कंस क्या कहने लगा? राजा है। कंस कहने लगा कि नंदराय जी तुम्हारे लाला दीर्घायु हो, तुम्हारे लाला यशस्वी हो, और बड़े होकर के तुम्हारे लाला अपने शत्रुओं को नाश कर दें। राजा कंस ने आज क्या आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे लाला बड़े होकर अपने शत्रुओं को मार डालें। मतलब अपने स्वयं के मरने की बात कंस ने अपने ही मुख से आशीर्वाद में दे दी। और यही राम तत्व है, यही कृष्ण तत्व है बंधुओं। साधवो यम प्रशंसन्ति पंडिताः सुरा स्वयं प्रशंसन्ति स पार्थ पुरुषोत्तमः। जिसकी सतजन भी प्रशंसा करें और जिसकी महाराज मित्र भी प्रशंसा करें, जिसकी शत्रु भी प्रशंसा करें, वो राम है, वो कृष्ण है। सब जिसकी प्रशंसा करें। दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। नंद बाबा बाद में वसुदेव जी से मिलने के लिए गए और दोनों मित्र आपस में जब मिले हैं वसुदेव और नंद बाबा, तो देखो आज मित्रता कैसी होना चाहिए और मित्रता का क्या तरीका है। नंद बाबा के यहां पर पुत्र हो गए दो दो, इसलिए नंदराय जी बहुत खुश हैं, और वसुदेव जी के 6 बेटे कंस ने मार दिए, इसलिए वसुदेव जी बहुत दुखी हैं। लेकिन आज जब दो मित्र मिले आपस में, तो नंद बाबा ने वसुदेव जी के सामने जाकर के अपने सुख की चर्चा नहीं करी, बल्कि नंद बाबा कहने लगे वसुदेव, इस महापापी कंस ने तुम्हारे 6 बच्चों को मार दिया है, तुम चिंता मत करो। मेरे घर में जो 2 बच्चे हैं ना, तुम ऐसा मानो कि वो तुम्हारे ही बच्चे हैं। अब वसुदेव जी ने मन में सोचा कि बाबा अभी हम कह तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन सही में वो हमारे ही हैं, भेज दिए गए हैं वहां। अब नंद बाबा समझा रहे वसुदेव चिंता नहीं करना, मेरे जो बच्चे हैं ना वो तुम्हारे ही हैं। वसुदेव जी अपने दुख की बात नहीं कर रहे कि मेरे 6 बच्चे महाराज
कंस ने मार दिए तो मैं बहुत दुखी हूं, नहीं, वो नंद बाबा की खुशी की बात कर रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ तो बहुत उत्सव हो रहा होगा, तुम्हारे यहाँ तो महाराज लड्डू मिठाइयां बट रहे होंगे। बोले ये मित्रता का एक व्यवहार है कि मित्र यदि हमारा दुखी है तो हम उसके दुख में शामिल हों, मित्र यदि हमारा खुश है तो हम उसकी खुशी में शामिल हों। जो सच्चे मित्र हैं, जो एक दूसरे से महाराज बहुत प्रेम करते हैं, वास्तविक जिनकी मित्रता है, वो हमेशा अपने मित्र के दुख में दुखी और मित्र के सुख में सुखी होता है, वही वास्तव में सच्चा मित्र है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन बातों ही बातों में वसुदेव जी ने कहा कि नंदराय जी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि गोकुल में कोई विपत्ति आने वाली है। नंद बाबा ने सोचा कि वसुदेव सत्यवादी है और यदि इसके मन में कोई भाव आ रहा है कि महाराज कोई विपत्ति आ सकती है तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मुझे जल्दी चलना चाहिए। राम रमाई हुई और नंद बाबा ने कहा ठीक है मैं निकलता हूं। नंद बाबा निकले और इधर पूतना मौसी समय देख करके महाराज सब बधाई में लगे, नाचने गाने में लगे। पूतना पहुंच गई नंद भवन में अंदर। सुखदेव जी कहते हैं, राजन 1 2 3 4 5 कक्षों को पार करके 6वीं डेहुड़ी जहां भगवान पलने में अकेले झूल रहे हैं, कोई नहीं है अभी कक्ष में, पूतना प्रवेश कर गई। और जैसे ही महाराज पलने में झूलते हुए ललने को देखा तो पूतना देखती रह गई भगवान के उस स्वरूप को। भगवान के सामने जैसे ही आई तो माया हट गई। आई क्यों थी? जहर पिला के मार दूंगी, लेकिन जैसे ही पलने में भगवान को देखा तो सोचने लगी नहीं नहीं ये मारने के लिए नहीं है, इतना सुंदर बालक ये तो प्रेम करने के लिए है, मैं इसे बहुत प्रेम करूंगी। और मन से भाव ही हट गया। भगवान ने सोचा कि अभी अभी तो धर्म की स्थापना करने आए, राक्षसों को मारना है, पूतना मौसी 1 नंबर पे आई हैं, यदि ऐसे सबका मन बदलते जाएगा तो एक भी राक्षस नहीं मरेगा, क्या करें? भगवान ने माया को आज्ञा दी जल्दी जाओ। माया फिर पूतना के ऊपर आ गई, नहीं नहीं मैं कंस की दासी हूं, मैं आई हूं मारने के लिए, मैं अपने राजा का काम करूंगी। भगवान को पलने में से लिया, लेके आकाश में उड़ गई महाराज। और जैसे ही आकाश में गई तो अपना विशाल रूप बना लिया, अट्टहास की गर्जना करने लगी, जोर जोर से हंसने लगी। अब राजा कंस से मैं इनाम लूंगी। स्तनों में जहर लगाकर आई, भगवान को अपना दुग्धपान कराने लगी। सुखदेव जी ने कहा, राजन भगवान जैसे ही पूतना का दूध पीने लगे, पूतना के स्तन का पान करने लगे, तो इसके स्तन का पान करते करते भगवान ने पूतना के प्राण को पीना शुरू कर दिया। और भगवान जब प्राण पीने लगे तो पूतना बड़ी जोर जोर से झटपटाने लगी, चीखने लगी, आवाजें निकालने लगी, चिल्लाने लगी। सामुंच मुंचाल मिति प्रभासुनी, मुंच मुंच, छोड़ 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 बेटा, छोड़ बेटा छोड़, पूतना पूतना ऐसा मत कर बेटा, ऐसा मत कर, छोड़ दे। जोर जोर से पूतना महाराज चीख रही है, आवाजें निकाल रही है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन भगवान ने इसे पकड़ रखा है, स्तनों से इसके केवल दूध नहीं पी रहे, 3 चीजें एक साथ पी रहे हैं भगवान पूतना के स्तनों से। बोले सबसे पहले तो जहर लगाकर आई थी तो जहर पी रहे हैं, फिर स्तनों के माध्यम से पिला रही थी तो दूध पी रहे हैं, और जहर और दूध के साथ भगवान इसके स्तनों से प्राण भी पीने लगे। 3 चीज एक साथ पी रहे हैं गोविंद। और पूतना जोर जोर से चिल्ला रही है, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान ने कहा, मौसी पहले तो हम साधारणतया किसी को पकड़ते ही नहीं है, लेकिन जिसको एक बार पकड़ लें, जब तक वो भव से पार नहीं हो जाए उसको छोड़ते नहीं है, ये हमारा स्वभाव है। और लेकर के गोकुल और मथुरा के बीच की महाराज उस विशाल जगह में
वृक्ष और पेड़ के ऊपर पूतना को पटक दिया। बोलो असुर निकंदन भगवान की जय, असुर निकंदन भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं राजन, पूतना इतनी जोर से गिरी कि पूरे के पूरे ब्रजमंडल में कंपन हो गया। धरती महाराज हिल गई और नंद रानी यशोदा दौड़ी दौड़ी गई। अरे मेरा लल्ला झूले में अकेला सो रहा था, मैं जल्दी से जाऊं, मेरा लल्ला अकेला सो रहा था। दौड़ी 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 मैया गई और देखा जाके कि पलना तो खाली है महाराज, उसमें ललना है ही नहीं। मैया ने जैसे ही देखा कि पलने में लल्ला नहीं है तो मैया बहुत घबरा गई और घबरा करके महाराज दौड़ी दौड़ी बाहर निकली। मेरा लल्ला कहाँ है, मेरा लल्ला कहाँ है। ग्वाल वाल सब पहुंच गए थे जहां पूतना गिरी, वहां पे पहाड़ सा शरीर पड़ा हुआ है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं राजन, उस पहाड़ से शरीर पर ब्रजवासियों ने, ग्वाल वालों ने चढ़कर देखा कि छाती पर नंद बाबा के 6 दिन का कन्हैया, 6 दिन का लाला पूतना मौसी की छाती पर खेल रहा है। नंद रानी दौड़ी दौड़ी वहां तक आ गई। उधर से मथुरा से लौट करके नंद बाबा भी आ गए और नंद बाबा ने कहा, अरे यशोदा तो है बच्चन को पालना ना आए, ये उल्टा राक्षसी कब हमारे घर में आ गई, हमारे लाला को लेकर के चली गई। तो कहते हैं कि यशोदा मैया बोली, नहीं नहीं महाराज, ये इस रूप में नहीं आई, ये तो रूप बदल करके आई थी, हम तो पहचान ही नहीं पाए उसको, ये मायावी विद्याएं जानती है। जल्दी से महाराज भगवान को छाती से उठाया, तुरंत कपड़े बदलवाए और सब माताएं इकट्ठी एकत्रित हो गईं। कहा, इस उल्टा राक्षसी ने हमारे लाला को छू दिया है, इसलिए महाराज हमारे लाला की नजर उतारो। भारतीय देसी गौ माता की पूंछ से झाड़ करके नजर उतारी है और भगवान को लेकर के आई मैया वापस, और थोड़े भगवान और बड़े हुए हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इधर नंद भवन में भगवान आ गए, उधर पूतना मौसी के शरीर को काट काट करके हजारों चिताएं बनाई गई, क्योंकि जितनी जगह में पूतना गिरी थी उसकी लंबाई दी हुई है 18 किलोमीटर लंबी और 12 किलोमीटर चौड़ी। इतनी जगह के वृक्षों को तोड़कर गिरी थी पूतना, मतलब इतना बड़ा शरीर था उसका। उन्हीं लकड़ियों को उठाकर कई चिताएं बना करके जब जलाया है तो चंदन सी महकने लगी। ब्रजवासी कहने लगे कि अरे ये राक्षसी इतनी भयावह है, लेकिन इसका शरीर जल रहा है तो चंदन सी महक रही है। बड़े बूढ़ों ने कहा, अरे इसके शरीर जल रहा इसलिए नहीं, इसने हमारे छोटे से नंद नंदन का स्पर्श कर लिया है, इसलिए ये चंदन सी महक रही है, इसके शरीर के दुर्गुण दूर हो गए। ठाट से पहुंची भगवान के धाम, द्वारपाल खड़े थे, बोले हट जाओ सामने से। बैकुंठ में गई, भगवान के द्वारपालों ने कहा तुम अंदर नहीं जा सकती। बोले तुम्हारे स्वामी की मां लगती हूं, कह दो अपने स्वामी से जाकर। द्वारपालों ने कहा प्रभु आपकी नकली माता जी आई हैं। कौन? बोले पूतना। भगवान ने कहा नहीं नहीं, नकली मत कहो, काम तो वो ही किया है पूतना ने जो एक माँ करती है। माँ भी दूध पिलाती है, पूतना ने भी दूध पिलाया है, और ये भगवान की दयालुता का सबसे बड़ा उदाहरण है महाराज कि जहर लगाकर स्तनों में आई पूतना को भी माता की सी गति दे दी। जो गति यशोदा मैया और देवकी मैया को बाद में मिली, वो गति पूतना को पहले ही दे दी। इतने दयालु हैं भगवान। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदप्य साध्वीं लेभे गतिम धात्र्यु चितां ततोन्यम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम।
यही वो श्लोक है जिसको सुनकर सुखदेव जी की समाधि खुल गई थी। ऐसा कौन होगा जो सामने बिल्कुल आंखों के सामने जहर पिलाने आ जाए, उससे दुश्मनी नहीं मानी, उसको मां बना लिया अपनी। इतना दयालु तो केवल भगवान हो सकता है।